हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बेनेवल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों? सभी स्वस्थ और ठीक होंगी। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चनों की। कल की क्लास में अपन ने टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज चलेगी अपनी टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड देखो कैसी हो। टाइप नंबर सेकंड समूह पर आधारित रक्त संबंध के क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। समूह के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्वेश्चन अपने पास में छपा छपाया तैयार है, टाइम खर्च नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आर डी का भाई है। आर किसका भाई है? आर डी का भाई है। क्यू आर की बहन है। क्यू आर की बहन है। ए एफ का क्या है? भाई है। डी एफ का क्या है? पिता है। क्यू एम की बेटी है। तो ए का चाचा कौन होगा? अपन को बताना होगा कि ए का चाचा कौन है। क्या बताना होगा कि ए का चाचा कौन है? तो देखो आंसर देने से पहले यदि क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। फिर देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि आर किसका भाई है? भाई आर है। जो किसका भाई है? डी का भाई है। आर है तो ये डी है। डी का भाई है कौन है? आर भाई है। अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि डी का भाई आर है। तो आर तो क्या है? आर तो क्या है? मेन है। आर मेन है। ये मेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। ये अपन कंफर्म अभी नहीं कर सकते हैं। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो देखो क्या बोल रहा है कि आर क्या है? डी का भाई है। क्यू क्या है? क्यू है जो आर की बहन है। आर की बहन है क्यू। क्यू क्या है? आर की बहन है। चलो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख देंगे। बहन है। ए एफ का भाई है। ए क्या है? एफ का भाई है। चलो ए एफ का भाई है तो इसको बाद में लेंगे, अभी छोड़ते हैं। डी एफ का पिता है। डी क्या है? ये डी है जो किसका है? एफ का क्या है? पिता है। डी है जो एफ का क्या है? पिता है। क्यू है एम की बेटी है। ये क्यू है। ये क्यू है जो एम की क्या है? बेटी है। चलो एम की बेटी है, ये एम है यहाँ पर। एम की बेटी है। तो ए का चाचा कौन होगा? अपन को ए का चाचा कौन होगा? तो अब देखते हैं, अब लेते हैं ए एफ का भाई है। जो ए है, जो ए है वो क्या है? यहाँ पर ए है वो क्या है? एफ का क्या है भाई? भाई है। एफ का क्या है? भाई है। एफ का क्या है? भाई है। चलो एफ का भाई है तो कोई बात नहीं, गर्मी भी बहुत तेज पड़ने लगी। तो देखो एफ का भाई है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ए का चाचा कौन होगा? इसका चाचा कौन होगा? तो देखो इसका चाचा कौन होगा? तो देखो एफ क्या हो गया? इसका भाई हो गया। भाई का पिता तो इसका भी पिता। पिता का भाई तो इसका चाचा हो सकता है। क्या होगा? चाचा होगा। इसका क्या होगा? चाचा होगा। अब इसका भाई डी का भाई आर है तो अपन को कंफर्म हो गया कि ये क्या है? ये मैन है। तो ये इसका क्या हो गया? चाचा हो गया। क्या हो गया? चाचा हो गया। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ए का चाचा कौन होगा? तो ए का चाचा कौन होगा? ए का चाचा होगा। ए का चाचा होगा कौन होगा? ए का चाचा आर होगा। कौन होगा भाई? आर होगा। ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि इसमें जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करते चले जाएंगे।
और जो आंसर आएगा वही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि आर डी कब है। इसमें इस प्रकार से जैसे फर्स्ट टाइप थी तो उसमें नाम दे रखा होगा, नाम दे रखा होगा, लेकिन इसमें नाम न दे के ये समूह के आधार पर क्वेश्चन देखने को अपन को मिलेंगे। यहाँ पर उसमें क्या था, यहाँ पर नाम दे देता था किसी भी बंदे का, किसी का भी नाम, कस्टमर का नाम दे देता था। यहाँ पर नाम ना देखकर ये समूह पर आधारित रहेगा, समूह का नाम देगा। तो देखो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अपने पास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो कि एक्स वाई का क्या है, एक्स वाई का क्या है भाई, पति है। चलो एक्स वाई का पति है तथा डब्लू एक्स का क्या है, डब्लू एक्स की पुत्री है, क्या है, पुत्री है। जेड डब्लू की, डब्लू का क्या है, पति है, जेड डब्लू का क्या है, पति है। एन है जो जेड की क्या है, एन है जो जेड की क्या है, पुत्री है। और एन का वाई से क्या संबंध है, एन का किससे, वाई से क्या संबंध है, क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, अपन को ये बताना होगा, अपन को ये बताना होगा कि एन का वाई से क्या संबंध है, वाई से क्या संबंध है। पहले गई बार क्लास में मैंने बताया था कि क्वेश्चन को हमेशा का से ना लेकर किससे लेते हैं, से से लेते हैं, किससे लेते हैं, से लेते हैं। तो यहाँ पर से लेना होगा क्वेश्चन को। और अपन बात करते हैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसकी, तो बताएंगे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अपन करते चले जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है कि x क्या है, देखो यहाँ से लिखते हैं क्या है, x क्या है भाई, देखो समझने की कोशिश करना। ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं है, ब्लड रिलेशन की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होती है और इसमें समझने में एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं तो दिमाग में बैठने के बाद ब्लड रिलेशन ऐसा लगता है कि अपन ब्लड रिलेशन के इक्वेशन, एक भी क्वेश्चन को नहीं जाने देंगे। देखो x क्या है, y का पति है, x है जो y का क्या है, y का पति है। चलो कोई बात नहीं, x है जो y का पति है। तो देखो w है x की पुत्री है, w है जो ये w है x की क्या है भाई, पुत्री है। चलो जेड डब्लू का पति है, जेड है जो क्या है, डब्लू का पति है। तो चलो डब्लू का पति कौन है, हो गया जेड हो गया। चलो डब्लू का पति कौन है, जेड है। एन जेड की पुत्री है, एन है जो एन है, देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एन है जो क्या है, जेड की पुत्री है। चलो कोई बात नहीं, एन है जो जेड की पुत्री है। एन का वाई से क्या संबंध है, अब इसका इस एन का वाई से क्या संबंध है यही अपन को बताना होगा। इस एन का वाई से क्या संबंध है यही अपन को बताना होगा, यही अपन को बताना होगा। तो देखो क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। देखो इसका पति है, चलो भाई पति है, पति की पुत्री उसकी क्या लगी, पुत्री, पुत्री का पति क्या लगा, उसका दामाद, और दामाद की पुत्री क्या लगी, उसकी क्या लग रही है, दामाद की पुत्री को क्या बोलते हैं, या तो द्वैती बोलते हैं, या तो द्वैती बोलते हैं, या निवासी बोलते हैं, नुआसी। जैसे या तो द्वैती होते हैं पुत्री के पुत्र, या तो द्वैती होते हैं, या नुआसी होते हैं। तो अब ये क्या लगेगी, इसका क्या बोल रहा है कि एन का वाई से क्या संबंध है, इस वाई से का से ना लेकर वाई से लेना होगा। तो वाई का क्या संबंध है, तो देखो
क्या संबंध है, ये क्या है, इसकी पुत्री है तो पुत्री को या तो नातिन होगी या निवासी होगी, या तो नातिन होगी या निवासी होगी। तो बस आंसर यही होगा, क्या होगा आंसर नातिन या इसको क्या बोलते हैं, निवासी बोलते हैं। जैसे तो देख लो, ये थी बात क्वेश्चन की चर्चा। जैसे ये निवासी है, जिस प्रकार से निवासी आने के बाद में याद आ गया कि एक बार क्या था कि एक लेडीज थी और उसके साथ साथ में उसकी एक लड़की जा रही थी। तो ट्रैक्टर वाले ने उससे पूछ लिया, रोक दिया ट्रैक्टर। और इसी टाइम, ये टाइम था, गर्मी का टाइम था, वो ट्रैक्टर जा रहा था और वो भी गर्मियों में परेशान होते हुए जा रही थी। तो ट्रैक्टर वाले ने रोक दिया। जैसे मेरे पसीना आ रहे हैं उसी प्रकार से वो भी गर्मियों के दिनों में पसीने से लथपथ थी। तो उस ट्रैक्टर वाले ने रोक दिया तो वो बैठ गई। और उसने क्या पूछा, उस लेडी से क्या पूछा कि ये कौन है आपके साथ में जो लड़की है, ये आपकी क्या लगती है। उसने बताया कि जो आपके ट्रैक्टर के नंबर है वो ये मेरी है, वही लगती है। चलो भाई, वो दिमाग में सोचने लग गया कि क्या पता क्या बोलना चाह रही। जबकि उसके ट्रैक्टर के नंबर कितने थे, उसके ट्रैक्टर के नंबर थे 89 थी। ट्रैक्टर के नंबर कितने थे, 89 थे। तो वो यही बोलना चाहती थी कि मेरी, ये जो मेरे साथ में लड़की है वो मेरी निवासी लगती है। तो ऐसे हो जाता है, इससे निवासी से याद आया था ये। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। और दोस्तों, अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और क्लास को देखो, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप लेंगे, देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या है, वो है कि ई का पुत्र किसका, ई का पुत्र ए है। चलो कोई बात नहीं, ई का पुत्र ए है और बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र डी है। चलो, बी का पुत्र डी है। और तो ए का क्या विभव, एक का क्या विवाह एफ के साथ, किसके साथ, एफ के साथ हुआ है। चलो, किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री, किसकी पुत्री, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है। चलो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र क्या है, ए है। बी का पुत्र डी है। चलो, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ। अब ये डिसीजन नहीं कर लेते हैं अपन, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं अभी कि ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए मेन है या वुमेन है, या एफ मेन है या वुमेन, ये बाद में अपन को पता चलेगा कि इसमें से कौन तो मेन है कौन वुमेन है, ये अभी अपन बता नहीं सकते हैं। तो देखो, फिर क्या बोल रहा है कि ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है। यहाँ पर आते ही अपन को पता चल गया कि बी की पुत्री एफ है, तो एफ क्या है, वुमेन है, एफ क्या है, वुमेन है, और ये क्या है, मेन है। तो
तो डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, डी का ए के साथ क्या संबंध होगा। फिर क्वेश्चन में यही बात आ गई कि डी का ए के साथ क्या संबंध होगा। अब इस क्वेश्चन में से न लेकर का से लेना पड़ेगा, डी का ए के साथ क्या संबंध होगा। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ ई का पुत्र कौन है भाई, ई है, ई का पुत्र कौन है। तो यहाँ पर देखो ई का पुत्र देखते हैं, ई का पुत्र कौन है भाई, ए है, ई का पुत्र ए है। चलो कोई बात नहीं, ई का पुत्र ए है, यह ए है, पुत्र है इसका। बी का पुत्र डी है, तो बी का पुत्र डी है। चलो कोई बात नहीं, एक बार बी का पुत्र डी है उसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे की स्टेप लिख लेते हैं। ए का विवाह किससे हुआ, ए का विवाह किससे हुआ, एफ से हुआ। चलो इन दोनों का विवाह कर देते हैं। अभी शादी विवाह का कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो चलो इसका भी विवाह कर देते हैं, एक का भी एफ के साथ में क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अभी टाइम ये है, विवाह किसी का लगन आ रहा है, किसी का जा रहा है, किसी का क्या हो रहा है, बस यही चलने वाला है, चल रहा है। तो देखो ए और एफ भी बोल रहे हैं कि हमारा विवाह करवा दो, तो इनका भी करवा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है कि बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, तो भाई बी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर कि बी का पुत्र डी है। चलो ये बात लिख लेते हैं, बी का पुत्र है जो डी है, इसका पुत्र है जो क्या है, डी है। चलो कोई बात नहीं, बी का पुत्र डी है। अब क्या बोल रहे हैं कि बी की पुत्री एफ है, यह है बी, जिसकी पुत्री क्या है, एफ है, इसकी पुत्री है जो एफ है। चलो कोई बात नहीं है, एफ है, इसकी पुत्री है। डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, इस डी का ए के साथ क्या संबंध होगा। चलो डी का ए के साथ क्या संबंध होगा वो भी देखेंगे, वो भी देखते हैं कि क्या संबंध हो सकता है। चलो देखते हैं तो क्या संबंध होगा। अब देखो ये डी है, डी क्या पता, डी एक लड़का है, तो लड़के का पिता क्या हुआ, लड़के का पिता, ये क्या हो गया, इसका पिता हो गया, बी क्या हो गया, डी का बी क्या हो गया, पिता हो गया। पिता की पुत्री एफ है, क्या लगी, उसकी बहन लगी। बहन का विवाह किससे हुआ, ए से हुआ। बहन का विवाह किससे हुआ, अरे ए से हुआ, बहन का विवाह ए से हुआ, तो वो क्या लगेगा, इसका मतलब वो क्या लगेगा, उसका जीजा लगेगा। अरे बहन का जिससे विवाह होगा वो क्या लगेगा, जीजा लगेगा, क्या लगेगा, जीजा लगेगा। डी का तो क्या लगेगा, जीजा लगेगा, और बी का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। दामाद यानी कि पावना लगेगा, उसका पावना लगेगा वो। तो बी ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो वो क्या लगेगा, ए, डी का ए क्या लगेगा, जीजा लगेगा, क्या लगेगा, जीजा लगेगा। तो यही बात इसमें पूछ रहा है, तो अपन बता देंगे क्या लग रहा है, डी का ए जीजा लगेगा, क्या लगेगा, जीजा लगेगा। यही अपना क्या रहेगा, यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा, यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये टाइप थी समूह पर आधारित, तो समूह पर आधारित यहाँ पर नाम नहीं देगा, ए बी सी डी या एक्स वाई कुछ भी दे सकता है। और तो और देखो मैं ये भी बता देता हूँ, अभी तो इस क्लास का टाइम हो गया, लेकिन मैं ये बार ये और बता देता हूँ कि जिस प्रकार से समूह में ई दे रखा वहाँ पर स्टार भी दे सकता है, हेज भी दे सकता है, या भाग का निशान भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, इंटू भी दे सकता है, और कुछ भी दे सकता है, जैसे त्रिभुज का निशान भी दे सकता है, ये आयत भी दे सकता है, या क्या ना वर्ग भी दे सकता है, वर्त भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी मान लो कि कुछ भी निशान दे सकता है। समूह पर आधारित क्वेश्चनों में यही होता है कि निशान किसी के भी निशान दे सकता है। तो आपको तो बस
कुछ नहीं करना है, समूह पर आधारित खुद पे अपन पे लेके क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, अपन पे खुद पे लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं, जैसे खुद को ही ले ले और खुद को ही देख ले कि अपना पिता क्या लगा, अपना पिता लगा, पिता की पुत्री क्या लगी, अपनी बहन लगी, बहन का रिश्ता है, इससे विवाह किया तो वो क्या लगेगा, अपना जीजा लगेगा। यही आंसर था। तो देखो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि मेरे चैनल पर कोई भी क्या है भाई न्यू है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्या कर लेना, प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट डे। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो यार, लाइक के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। लाइक बहुत कम मिल रहे हैं, क्या पता कहाँ पर व्यस्त है। शादी ब्याह के माहौल चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें टाइम वेस्ट ना करें, क्लास का भी ध्यान रखें। और NTPC का भी रिजल्ट जारी हो गया तो उस पर भी फोकस कीजिए, एग्ज़ाम आने वाली हैं, अभी सब एग्ज़ाम हो जाएगी। और BEd की भी डेट बढ़ा दी गई है, 3 अप्रैल कर दी गई है, तो उसकी भी एग्ज़ाम जुलाई में निश्चित है, जून जुलाई में। तो ध्यान से पढ़िए और क्लास को देखते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।